हेलो दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं लेज़र को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करना। मतलब होता क्या है ना कि अगर आप किसी कंपनी में बहुत सारे लेज़र ड्रॉ करके रखे हुए हैं और वही लेज़र की अगर दूसरी कंपनी में भी ज़रूरत है आपको, तो फिर आपको उतना लेज़र बनाने की ज़रूरत पड़ता है। हम चाहते हैं क्या ना कि जो ये लेज़र है इसी को कॉपी करके हम वहाँ डाल लें। जो कॉपी पेस्ट कंप्यूटर में तो हमेशा चलता रहता है, तो हर किसी के माइंड में यही होगा कि ये डाटा कॉपी करके हम वहाँ डाल लेते तो मुझे काम करने में बहुत ही आसानी होती, मतलब नॉर्मल तरीके से मेरा काम हो जाता, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता। तो ये काम दोस्तों टैली में संभव है। आप लेज़र को एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि वो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से आपको बताने वाले हैं। आप ध्यान से समझिए, आपको आसानी से ये बात समझ में आएगी। आपको जाना है यहाँ से क्रिएट बटन पे क्लिक करना है और एक कंपनी में यहाँ से ABC नाम से बना ले रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, आप यहाँ से स्टेट हम बिहार को डाल लिए और इंटर करके एक्सेप्ट कर लिए। अब आपको दोस्तों हम कुछ लेज़र चेक कराएंगे यहाँ पे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, यहाँ से लेज़र में जाएंगे और डिस्प्ले ऑप्शन में लेज़र हम लोग देखते हैं जो आपके पास अवेलेबल होता है। तो आप डिस्प्ले में जाएंगे और जैसे इंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आपको दो लेज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली में बनता है, जो बिना बनाए हुए कंपनी आप बनाइएगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट दो लेज़र आपका कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का बना हुआ मिलेगा आपको। इसके अलावा ये आपके पास अभी एक भी लेज़र नहीं है। हम क्या करते हैं ना, एक नया लेज़र बनाते हैं। तो एस्केप से बैक जाते हैं और जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, लेज़र में जाएंगे और न्यू लेज़र बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 2-3 लेज़र बना लेते हैं दोस्तों। जैसे हम आपको एक लेज़र सेल्स का बना लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक लेज़र हम सेल्स का बना लिए, जो अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप सेल्स अकाउंट में जाता है। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक दोस्तों हम लेज़र यहाँ पे परचेज़ का बना लेते हैं, जो लिस्ट ऑफ ग्रुप अंडर परचेज अकाउंट में जाता है, तो परचेज अकाउंट में डाल देंगे और इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। एक लेज़र हम बैंक का बना लेते हैं, SBI बैंक का बना लेते हैं दोस्तों, SBI बैंक। इंटर करेंगे, जो कि अंडर कोई भी बैंक होता है वो बैंक अकाउंट में ही जाता है। तो आपको यहाँ से बैंक अकाउंट डालना है, अगर डिटेल डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। एक लेज़र दोस्तों हम बना लेते हैं कैपिटल का। इंटर करेंगे, जो कि अंडर जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ से आप कैपिटल अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये कुछ लेज़र आपके पास बन गए। चलिए हम एक बार आपको चेक करा देते हैं कि लेज़र आपने कितने बना रखे हैं और कितने आपको यहाँ पर डिस्प्ले में शो कर रहे हैं। तो आप डिस्प्ले में जाइए, इंटर कीजिए। तो ये कैपिटल, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज और सेल्स और SBI बैंक, तो ये लेज़र आपके पास शो कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है ना कि ये लेज़र किसी दूसरे कंपनी में चले जाना चाहिए, ठीक है। तो हम एक न्यू कंपनी बना करके उसमें डालेंगे। अगर आपके पास पुरानी कोई कंपनी भी है तो उसे भी खोल करके आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एस्केप से बैक जाते हैं। अब करना क्या है, आपको पहले इस लेज़र को यहाँ से कॉपी कर लेनी है। तो कॉपी करने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ से जाना होगा डिस्प्ले ऑप्शन में। दोस्तों डिस्प्ले में जाइएगा, उसके बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिखेगा लिस्ट ऑफ अकाउंट का। यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स का एक ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आप लिस्ट ऑफ लेज़र का कुछ इस तरह से डिज़ाइन खुल करके आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। अब आपको करना क्या है ना, कीबोर्ड का ऑल्ट के साथ में E बटन प्रेस करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हम ऑल्ट के साथ E बटन प्रेस करेंगे दोस्तों, तो एक्सपोर्टिंग का एक यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट यस और नो लिख रहा है, तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। कीबोर्ड का जो बैक स्पेस का बटन होता है ना, जिससे आप कोई वर्ड को काटते हैं, वो बैक स्पेस वाला बटन को प्रेस करना है। तो यहाँ पे लैंग्वेज पे चले जाइएगा, आप जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रखिएगा। फॉर्मेट में आप जो है XML डाटा इंटरचेंज का ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि आप जो है ना, आप चाहते हैं टैली का फॉर्मेट टैली में ही जाए, इसलिए हम लोग XML डाटा का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल का यूज़ कर सकते हैं, HTML वेब पब्लिश करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं, JPG में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं तो JPG यूज़ कर सकते हैं, PDF में भी दोस्तों आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। लेकिन मुझे क्या करना है ना कि टैली का डाटा टैली में ही कन्वर्ट करना है, इसलिए XML जो हम डाटा इंटरचेंज का ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम इंटर करेंगे। लोकेशन जो है आपका एक्सपोर्टिंग लोकेशन वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, आपको इंटर करना है।
और आउटपुट फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसी फाइल से जो है कि डाटा आपका जो है कि एक जगह से एक्सपोर्ट होकर के इंपोर्ट होगा। तो यहाँ पे एक नाम डालने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट master.xml लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ रहने भी देते हैं नाम। तो चलिए हम चेंज ही कर लेते हैं, हम abc.xml। ये दोस्तों जब भी आप फाइल नेम चेंज कीजिएगा तो कोई भी फाइल नेम डालिए, विदाउट स्पेस का फाइल नेम डालना है और .xml ज़रूर लगाना है। ये आपका जो है कि एक्सटेंशन नेम है, ये नहीं लगाइएगा तो डाटा आपका जो है कि टैली से टैली में कन्वर्ट नहीं होगा। तो आप abc.xml एक फाइल नेम डाल दिए और इंटर कर दिए। अब आपको जो एक्सपोर्टर फोल्डर है वो यस रहेगा, इंटर करेंगे और यहाँ से टाइप ऑफ मास्टर में आपको ऑल मास्टर को सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ से लेज़र नहीं सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से आप ऑल मास्टर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंटर कीजिएगा। और इंक्लूडिंग का जो ऑप्शन है, इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर से ऑप्शन, वो नो रहेगा और एक्सपोर्ट क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस ये भी आपका नो रहेगा। कहने का मतलब ये है कि उस लेज़र के साथ जो ट्रांजेक्शन हुए हैं या होंगे या हुए होंगे वो भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी जाएंगे क्या? तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे लेज़र चाहिए, उसका कोई ट्रांजैक्शंस नहीं चाहिए, ओपनिंग बैलेंस नहीं चाहिए, उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं चाहिए। तो ये दोनों ऑप्शन नो रहेगा, इंटर करेंगे दोस्तों और यहाँ से हम एक बार यस करके और डाटा को एक्सपोर्ट करके और ओवरराइट abc.xml फाइल में कर लेंगे। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस, जैसे ही आप यस कीजिएगा दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे खुल करके दिखेगा जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से क्लोज बटन कर देना है, ये आपका फोल्डर बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर आप टैली पे वापस आ जाएंगे। अब आपको कीबोर्ड का एस्केप बटन प्रेस करके और बैक जाना है, कहाँ तक? तो गेटवे ऑफ टैली तक। अब ABC नाम का जो फाइल का जो भी आपका लेज़र है वो कॉपी हो चुका है, मतलब एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इसको दूसरे फाइल में इंपोर्ट करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ से कंपनी इन्फो ऑप्शन में। अब आपको दोस्तों कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसमें सेलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी की आपकी ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी बना हुआ है और उस कंपनी में आप डालना चाहते हैं उस लेज़र को, तो आप सेलेक्ट करके जाइए और सेलेक्ट में जाकर के जो कंपनी में डालना है उस कंपनी को यहाँ से आप खोल लीजिए और उसमें आप इंपोर्ट कीजिए। सेम प्रोसेस करना है जैसे मैं बताऊँगा। एस्केप से हम बैक जाते हैं दोस्तों। मुझे क्या करना है ना कि न्यू कंपनी बना करके बताना है, ताकि आपको ये संतुष्टि हो जाए कि रियल में कॉपी हुआ है, ठीक है। अदरवाइज पहले से कोई कंपनी खोलेंगे तो हो सके आप कहेंगे कि ये पहले से बना हुआ ही था। इसलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ से क्रिएट कंपनी का इस्तेमाल करेंगे और इंटर करेंगे। अब क्रिएट कंपनी में दोस्तों हम एक कंपनी बना ले रहे हैं, जैसे PRT के नाम से, सपोज फॉर एग्जांपल बना लिए इंडिया, और यहाँ से कंट्री इंडिया और स्टेट बिहार डाल लेते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों मैं पहले इसका आपको लेज़र चेक कराऊंगा। तो यहाँ से देखिएगा नेम ऑफ कंपनी में PRT कंपनी आपका शो कर रहा है। हम एस्केप बटन से बैक जाते हैं, अकाउंट्स इन्फो में क्लिक करते हैं, लेज़र पे क्लिक करते हैं और डिस्प्ले करा के आपको दिखा देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जब कंपनी बनती है तो 2 लेज़र जो कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का रहता है वही लेज़र यहाँ शो कर रहा है। एक्स्ट्रा आपके पास लेज़र नहीं है, हम इसमें इंपोर्ट करने वाले हैं, अभी किए नहीं हैं। हम एस्केप से क्या होता है ना, बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे यूटिलिटीज़ का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद एक इंपोर्ट डाटा का ऑप्शन दोस्तों आपको दिख रहा है, इस इंपोर्ट डाटा पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो आपके पास मास्टर्स, वाउचर्स, बैंक डिटेल्स और क्वाइट का ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें आपको मास्टर ऑप्शंस को, अगर आपको लेज़र इंपोर्ट करना है ना तो आपको मास्टर ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। हम दोस्तों आपको जो ट्रांजैक्शन भी इंपोर्ट करके दिखाएंगे अगले वीडियो में। तो हम अभी फ़िलहाल लेज़र करेंगे, तो ट्रांजैक्शन इंपोर्ट करने के लिए हम लोग वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, लेज़र इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए मास्टर यूज़ करेंगे। तो मास्टर पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों मैंने जो वहाँ से फाइल नेम दिया था abc.xml, वही फाइल यहाँ डालना है सेम टू सेम, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो मैंने डाला था abc.xml, यही फाइल नेम मेरा था, तो मैं यहाँ पे डाल दिया, इंटर किया। अब यहाँ पे जो है कि आपको एंट्रीज़ के लिए बोल रहा है, तो इसमें 3 बिहेवियर दे रहे हैं आपको। क्या क्या है, तो कंबाइन जो है ओपनिंग बैलेंस का है, जो ओपनिंग बैलेंस के साथ कंबाइन करेगा, इग्नोर डुप्लीकेट है और मॉडिफाई विथ न्यू डाटा है। तो हमें इग्नोर डुप्लीकेट पे क्लिक करना होगा, मतलब जो इसमें है उसे छोड़ देना है, और जो नया उसके साथ है, मतलब नया है, उसको क्या करना है, इंपोर्ट कर देना है। तो अब इग्नोर डुप्लीकेट को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों और इंटर कर देंगे। अब दोस्तों डाटा आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। आप एस्केप से बैक जाएंगे
और जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में, फिर लेज़र में, और लेज़र में जाने के बाद दोस्तों डिस्प्ले में जाके चेक करेंगे तो देखिए ये 2 लेज़र के अलावा कैपिटल, परचेज, सेल्स और बैंक, ये लेज़र यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले वाला डाटा में जो था वो लेज़र हट गए होंगे क्या, तो वो नहीं हटे हैं दोस्तों, ये सिर्फ कॉपी हुआ है। तो पीआरटी पे हम यहाँ से एबीसी पे क्लिक करते हैं दोस्तों, अभी तो पीआरटी एक्टिव था, एबीसी पे क्लिक करके हम लोग जाते हैं और लेज़र में जा करके डिस्प्ले करके चेक करते हैं तो वहाँ भी ये आपको लेज़र शो करेंगे दोस्तों। और कोई भी ट्रांजेक्शन के साथ नहीं आया है, यहाँ पे आप बैलेंस शीट पे जा करके चेक कर सकते हैं, सब कुछ जीरो है, कोई ट्रांजेक्शन के साथ ये लेज़र नहीं आया, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नेम लेज़र के साथ आया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।